तो देखिए मैं करेंगे। आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से ढेर सारे नमक पारे या मठरी कह सकते हैं इसे, और घर पे आसान तरीके से आप बना सकते हैं, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाई जाती है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिए एक कटोरी आटा, तो हमने थाली में डाल दिए हैं। यहाँ पे देखिए आधी चम्मच डाल देते हैं अजवाइन। यहाँ पे देखिए हमने कूटी हुई मिर्च है, दरदरे हैं, तो इसी को डाल देते हैं। और साथ में डाल देते हैं कलौंजी 1 चम्मच, और साथ में स्वाद अनुसार नमक, और देखिए 2 पिंच हमने लिए हैं बेकिंग पाउडर। और इसमें हम डाल देते हैं रिफाइन, आप घी भी डाल सकते हैं। तो मोइन के लिए हम डाल देते हैं। चलिए मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को अच्छे से। तो हाथ की मदद से इसे मिलाते हुए अच्छे से देखिए मिला लेते हैं। तो देखिए मुट्ठी में अच्छे से बंध रही है, तो अच्छे से मोइन हमारा हो गया है। तो चलिए इसे हम थोड़े थोड़े हम पानी डालकर इसे, जैसे आटा का हम डो लगाते हैं तो उससे थोड़ा से टाइट लगाना है, रखते हैं आटा। तो आटा को हम लगा लेते हैं। तो देखिए आटा हमारा लग गया है। अब इसे रख देते हैं ढककर, 20 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। तो चलिए दूसरी हम तैयारी कर लेते हैं। तो इधर देखिए हमने लिए हैं कटोरी, और इसी में हम डाल देते हैं 4 चम्मच मैदा। आप गेहूं के आटे भी ले सकते हैं और अरारोट भी ले सकते हैं। तो हम चम्मच से 4 चम्मच ले लेते हैं मैदे को। तो चलिए देखिए हमने ले लिए हैं मैदे को कटोरी में। तो यहाँ पे देखिए हमने घी, जितना हमने मैदे डाले थे उतना हम 4 चम्मच घी डाल देते हैं। तो इसे हम मिला लेते हैं चम्मच की मदद से। एक घोल गाढ़ा सा बनाना है हमें मिलाते हुए। तो देखिए हमारा घी और मैदे का घोल तैयार हो चुका है, गाढ़ा सा देखिए पेस्ट बन गया है। तो चलिए आटा देखिए हमारी सेट हो गई है। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसमें से हम 4 भाग करेंगे आटे को, और रोटी से बाड़ा बनाएंगे लोई। तो चकली देखिए यहाँ पे लिए हैं, तो उसी पे हम हाथ की मदद से मसलते हुए हम लोई को हम बना लेते हैं। तो बहुत आसानी से बन जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी, अब पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। चलिए इसे हम बेल देते हैं। रोटी से हम बड़ा बेलेंगे इसे, और रोटी इतना पतला है बनाना है हमें। तो देखिए रोटी से बड़ा हमने बना लिए हैं। तो चलिए इसी पे हम जो घी और मैदा का हमने पेस्ट बनाए थे, तो इसी पे हम उंगली से मिलाते हुए अच्छे से सेट कर देते हैं इस पे चारों तरफ से। तो घी देखिए और मैदे को हमने लगा लिए हैं। तो चलिए एक पीछे की तरफ से उंगली से उठाते हुए और दबाते हुए हम रोल बना लेते हैं। तो देखिए बन गया है रोल, बहुत आसानी है। हथेली की मदद से इसे घुमाते हुए रोल देखिए हमने बना लिए हैं। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो चाकू की मदद से हम 2-2 इंच की दूरी पे हम इसे काट लेते हैं। 2 इंच या 1.5 इंच पे हम काट लेते हैं। तो लोई हमें बनाना है इसे, जैसे पूड़ी का हम लोई बनाते हैं। चलिए देखिए दबाते हुए ऐसे हम उंगली से हम और हथेली की मदद से बना लेते हैं। देखिए लोई हमारी बन गई है एक। तो चलिए हम इसी तरीके से दूसरा भी हम बना लेते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत आसानी है दोस्तों। देखिए हमारी लोई बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब बेल कर दिखाते हैं। जैसे पूड़ी हम बनाते हैं उतना ही पतला, उतना ही बड़ा हमें बनाना है। तो देखिए एक हमने तैयार कर दिए हैं पूड़ी बना के। तो ज़रूर से दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी। और चलिए इसी पे हम लगा देते हैं। देखिए पतला है ना ही मोटा है। तो इसी पे हम लगा देते हैं जो हमने पेस्ट बनाए थे
इसके ऊपर, तो जो परत है चिपकेंगे नहीं, आसानी से खुल जाएंगे। तो ऐसे उंगली से दबाते हुए और इस तरफ से हम बीच में दबा लेते हैं उंगली से, फिर से इधर से हम मोड़ देते हैं अच्छे से और हथेली की मदद से ऐसे हम दबा देते हैं। देखिए एक हमने बना के तैयार कर लिए हैं। चलिए हम रख देते हैं। तो ऐसा ही हम दूसरा भी बना के दिखाते हैं जैसे हमने बनाए थे। तो आप लोगों को एक और बना के दिखा देते हैं। तो दोस्तों बहुत आसानी है ये, कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ये। गेहूं के आटे से घर पे आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसी पे हम फिर से लगा देते हैं मैदे को और घी जो हमने बनाए थे पेस्ट। और देखिए लगाकर और उंगली से दबाते हुए बीच वाली उंगली से और इस तरफ से अच्छे से सेट कर देते हैं। और देखिए दबाते हुए हथेली की मदद से ऐसे हम, और देखिए बनकर एक और तैयार हो गए हैं। तो इसी तरीके से हम सारे मठरी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इधर देखिए हमने तेल अच्छे से रख दिए हैं गर्म होने के लिए। तो गर्म तेल हो गए हैं। तो मीडियम टू लो में इसे हमें फ्राई करना है, ज़्यादा तेल को हमें गर्म नहीं करना है। तो एक एक करके इसमें डालते हुए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। एकदम आंच बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो ऊपर से हमारी जो मठरी है जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो चलिए देखिए सुनहरे रंग के नीचे की तरफ हो गए हैं। तो इसे हम पलट देते हैं सारी मठरी को। तो बहुत आसान है दोस्तों। और देखिए क्रिस्पी होंगे, क्रंची होंगे। तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर तक नहीं होगा तब तक इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए गोल्डन ब्राउन कलर तक हो गए हैं। तो इसे हम तेल से बाहर निकालते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं, देखने में कितना रंग अच्छा लग रहा है। अब इसे हम तेल से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल आँच कम करना है दोस्तों, इसे कलर अच्छे से चेंज हो गए हैं। तो चलिए इसे निकाल कर तेल से बाहर रखते हैं। अब एक थाली में निकाल कर रख देते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों बनाइएगा एक बार, बहुत खस्तेदार हैं, परते वाली हैं ये। तो देखिए एक थाली में हमने निकाल कर रख दिए हैं। चलिए ऐसे ही हम दूसरा भी फ्राई कर लेंगे। इसमें तेल में डाल देते हैं, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। 2 बैच में इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमने फ्राई कर लिए हैं सारी मठरी को, आप लोग देख सकते हैं बहुत क्रंची है, खस्तेदार है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमने थाली लिए हैं और इसी में हम सर्व कर देते हैं। तो देखिए गेहूं के आटे की मठरी बनकर तैयार हो गई है। लगी नहीं रहेंगे कि गेहूं के आटे से बना हुआ है। तो दोस्तों इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी होती है, यकीन मानिएगा दोस्तों। एक आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत खस्तेदार है, बहुत क्रंची है दोस्तों। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दोस्तों कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।